नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 9 से लेके 15 अक्टूबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। द लवर्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये पर्सन पूरी तरीके से आपके प्रति प्यार में पागल है और ऐसा लगता है कि आकर्षित भी बहुत ज्यादा है आपके प्रति, और हो सकता है इस रिश्ते को लेके ये कोई देख लेते हैं। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये इंसान बहुत दिनों से सोच रहा है कि इस प्यार को लेके कोई निर्णय लेना पड़ेगा, बहुत दिन हो गया। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली अब उनको इस, जैसा कि मैं बोल रही थी कि इस रिश्ते को लेके उनको एक निर्णय लेना होगा। या तो ये रिश्ते उनके लिए परेशानी का कारण बन रहा है, हो सकता है आपके साथ इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर इस रिश्ते की वजह से इनके प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम हो रहा है। थर्ड पार्टी तो है किसी भी तरीके से, या तो कोई पर्सन, सिंगल पर्सन है, या फिर आप खुद थर्ड पार्टी हो, टॉरस, और इनके अलग से रिश्ते हैं। जो भी है ये इनको परेशान कर रहा है। अब ये रिश्ते को लेके एक निर्णय लेना चाहते हैं और ये हिम्मत बांध रहे हैं कि इस निर्णय के को लेके आगे बढ़ने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए, ये उस हिम्मत को बरकरार रख के कोई निर्णय लेने की कोशिश कर रहा है। सोच रहा है कि कोई निर्णय जरूर लेना पड़ेगा और रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। रिश्ते के प्रति उनका, खास करके आपकी प्रति फिजिकल अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है। मैं सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं कहूंगी, प्योर लव भी है, दिखाई दे रहा है। लेकिन ये रिश्ता उनको परेशानी भी दे रहा है, तो कोई ना कोई निर्णय उनको लेना पड़ेगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके खुद के करंट एनर्जी क्या है टॉरस। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आपको कुछ चीजों से परेशानी हो रहा है टॉरस, ऐसा लग रहा है कि आप किसी बात को दिल में लगा लिया है आपने। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है टॉरस, आपको पता है कि ये इंसान किसी और रिश्ते में है और आप थर्ड पार्टी सिचुएशन को आप झेल रहे हो। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप निर्णय लेना चाहते हो लेकिन आप भी मुश्किल में हो। एक तो इनके साथ आपका दिल का रिश्ता है, आप इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और कभी कभी आप ह्यूमिलिएशन के शिकार भी हो जाते हो। ह्यूमिलिएट करना, आपको अपमानित कर रहा है, रिश्ते में उतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है, क्योंकि ये रिश्ता लव का भी है, लस्ट का भी है। फिर भी ये रिश्ते में उनको कोई ना कोई बर्डन महसूस हो रहा है और आपको इस बात की जानकारी है। तो अभी आपको ये लग रहा है कि मैं क्या करूं, रिश्ते में रहता हूं
तो मुझे अपमान सहना पड़ रहा है, मुझे वो दर्जा नहीं मिल रहा है। और अगर मैं जाता हूँ या जाती हूँ तो रिश्ते में मैं अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरीके से स्टेबल हूँ। आप रिश्ते में होकर भी सिंगल हो, माइंड से आप परेशान हो और आप नए स्टेबल रिश्ते ढूंढ रहे हो, इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, और कभी-कभी आपका दिल क्योंकि इस इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, आप खुद को रोक भी रहे हो। अभी आप दोनों सोच में आप खुद को परेशान पा रहे हो और आप दोनों सोच में खुद को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो। कभी-कभी इनकी कही हुई बात आपको बार-बार चुभ रहा है, तब आपको लग रहा है मुझे रिश्ते छोड़ के मूव ऑन करना चाहिए, और जब उनको आप प्यार से सोच रहे हो, तब प्यार के बारे में सोच के खुद को रोक रहे हो। हो सकता है आप मूव ऑन कर जाओ। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। टॉरस, द मून का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि ये इंसान या तो कुछ छुपा रहा है आपसे जो बोल नहीं पा रहा है, या फिर इनको कुछ चीजें परेशान कर रहा है, ट्रॉमा दे रहा है कि क्या करे। जो ये बोल नहीं पा रहा है उस वजह से ये परेशान है। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। डेफिनेटली कुछ लोगों के रिश्ते में फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते की स्टेबिलिटी भी बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि आप दोनों एक साथ काम करते हो, ऐसा रिश्ता भी है। मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली ये जो इंसान है ये चाहते हैं आपके साथ कम्युनिकेट करना, रिश्ते में एक नया शुरुआत करना और एक स्टेबल शुरुआत के साथ आगे बढ़ना। लेकिन कुछ लोग जो है साथ में मिलके काम करते हैं, तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी रुका हुआ है इस रिश्ते की वजह से। रिश्ते में बात नहीं हो रहा है, रिश्ता क्लियर नहीं हो रहा है, रिश्ते में परेशानी आ रहा है। तो इस वजह से कुछ लोगों का जो है फिनेंशियल जो कनेक्शन है वो हेल्ड अप हो रहा है। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। जो भी झूठ इन्होंने आपसे कहा, जो भी ट्रॉमा इनको परेशान कर रहा है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। जो भी चीज़ अपने मन में होल्ड करके रखा है वो आपको बताना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई फ़ाइनेंशियल कनेक्शन है इनके साथ, तो वो पैसे भी ये आपको देना चाहते हैं। हो सकता है आप साथ में काम करते हो, तो फ़ाइनेंशियल लेन-देन तो होता रहता है। तो ये चाहते हैं कि आपको ये वो पैसा दे दे, वो फ़ाइनेंशियल जो लेन-देन रुका हुआ है उसे चालू करे, रिश्ते में धीरे-धीरे आगे बढ़े। अगर नहीं है, अगर आप उनको कोई फ़ाइनेंशियली मदद करते हो या आप लोगों का काम चलता है, तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको वो दे दें, थोड़ा-सा भी दे दें, और जो भी परेशानी है रिश्ते में, जो भी बातें आप छुपा रहे हो या फिर ये छुपा रहा है, जो भी छुपा रहा है वो बोलना चाहते हैं। ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ों में क्लैरिटी आए, बहुत सारा कम्युनिकेशन मिले, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन मिले, और रिश्ते की जो भी परेशानी है वो खुल के बाहर आए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। सिक्स ऑफ कप्स, आप उनको तो याद कर ही रहे हो। मैंने कहा ना कि कभी आपको ये लग रहा है कि मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, कभी जब आप उनको प्यार से याद करते हो तब आपको लगता है रुक जाना चाहिए, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। कभी आपको लगता है रिश्ते में नई शुरुआत करनी चाहिए और रहना चाहिए, रह जाना चाहिए। कभी आपको लगता है कि नहीं मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते में मुझे वो प्यार, वो अटेंशन कुछ नहीं मिल रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो उनके साथ आपका
फिर से रिकॉन्सिलेशन हो जाए, क्योंकि ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है। आप उनको सोच के ही आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हो। कैसे आप उनको छोड़ोगे? ऐसा आप सोच रहे हो लेकिन आप नहीं जा पाओगे। साथ में काम भी तो करते हो। पेज ऑफ सोर्स, द मैजिशियन, द हर्मिट का कार्ड आया है। आप चाहते हो कि ये रिश्ते में कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल ना करे। आपको लगता है कि ये इंसान रिश्ते में बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलता है, ये बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। ये किसी भी तरीके से आपको मैनिपुलेट कर लेता है, लेकिन फिर भी आप इनको नहीं छोड़ पाते हो। एक तो आप दोनों साथ में काम करते हो, दूसरा ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है। तो आप रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हो, कहीं न कहीं आप भी डिजिटल कम्युनिकेशन चाहते हो, और आप तो डिजिटली इनको स्टॉक करते ही रहते हो, या फिर ये आपको स्टॉक करते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि ये जो पर्सन है ये थोड़ा मैनिपुलेटर है। अपने मर्जी के काम ये कुछ भी तरीके से करवा लेता है कि जो जब उनको मर्जी हो, जो करवाना हो, जो बोलना हो, ये कर लेते हैं। तो आप चाहते हो कि ये रिश्ता जुड़े फिर से, क्योंकि आप उनको मिस कर रहे हो। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी जेमिनी, किसी पाइसिस, किसी वर्गो के साथ, किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, या फिर आपके चार्ट में कहीं ये राशियां हो सकता है किसी किसी जगह पर, या कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि ये हाईलाइटेड था तो मैंने बता दिया। देख लेते हैं आउटकम। माइक कभी कभी मुझे धोखा दे देता है। हम्म। 7 of Cups, confusion, फिनेंशियल अटैचमेंट है आप लोगों में, पैसों का लेन देन है, साथ में काम करते हो सकता है, या फिर पैसे ही रिश्ते को जोड़ के रखा है, काम की वजह से जुड़े हुए हो। वैसे प्यार है, लस्ट है, लव भी है, लस्ट भी है, कुछ ना कुछ तो है रिश्ते में। वो दिल भी है, दिमाग भी है। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 5 of Pentacles, 5 of Swords एंड 7 of Wands के साथ। तो ऐसा लगता है कि आप लोग दोनों के दोनों ना भ्रमित हो, या तो आप उनको बिलीव नहीं करते हो उनके बातों पर, क्योंकि यहाँ झूठ बोला जा रहा है, कोई किसी को अंधेरे में रख रहा है, झूठ बोल रहा है। तो आप लोगों को ना इस रिश्ते में काम करना पड़ेगा। आपकी विजन क्लियर नहीं है, क्लियर तरीके से सोचे, भ्रमित ना हो, कंफ्यूजन में ना जाए। आप दोनों के दोनों एक दूसरे को ऐसा सोच रहे हो कि ये मुझे चीट कर रहा है, और वो सोच रहा है कि आप उनको चीट कर रहे हो। तो कंफ्यूजन पूरा भरा पड़ा है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये आप दोनों को ही पता नहीं है। कहीं ना कहीं रिश्ता दिल से भी जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, कहीं ना कहीं रिश्ते में जो है काम भी है, और रिश्ते में लस्ट का रिश्ता भी है। लव जितना है उससे ज्यादा लस्ट है। इसकी वजह से रिश्ते में पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इस वजह से है क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। तो आप लोगों को अपनी कंफ्यूजन से बाहर आना पड़ेगा, सही निर्णय लेना पड़ेगा, रिश्ते में मेहनत करनी पड़ेगी। गिव अप करने से नहीं चलेगा। अगर आप दोनों के दोनों इस रिश्ते में मेहनत करते हो, तभी रिश्ता सही होने की संभावनाएं हैं, वरना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगा इस हफ्ते। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है टॉरस। सक्सेस, सक्सेस आपको मिलने जा रहा है,
क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, अगर आप क्लैरिटी से सोचो, भ्रमित ना हो, सही निर्णय लो, तो आपको रिश्ते में सक्सेस मिल सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में अगर आप मेहनत करते हो और सही तरीके से सोचते हो, तो आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप पास्ट की चीज़ों में रहोगे, भ्रमित रहोगे, अपनी लॉसेस को सोचोगे, तो परेशानी होगी। दूसरा, बी असर्टिव का कार्ड आया है। कभी-कभी हम दूसरों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, ये मेरे लिए ये करेगा, वो हँस रहा है तो मुझे हँसना है, वो रो रहा है तो मुझे रोना है। अरे क्यों भई? आप खुद अकेले खुश नहीं रह सकते? तो अपनी खुशी की ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए, जो आपको खुद को सही लगे वो कीजिए और खुद को खुश रखने की, स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कीजिए। देख लेते हैं एंजल आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आप सही तरीके से सोचते हो, सही निर्णय लेते हो, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। हमेशा हम खुद सोच के बहुत कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो वो सोचते हैं, वो अच्छा सोचते हैं हमारे लिए, हमेशा ही यूनिवर्स जब सोचते हैं, ऊपर वाला जब सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप कर रहे हो उसमें अगर सच्चाई है, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।